ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी और हौलनाक खबर। मशरिक़े वस्ता की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी नामुमकिन दिखाई देती है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया है। तेहरान, अस्फहान और कुम समेत ईरान के तमाम बड़े शहर मिसाइलों और फिजाई बमबारी से लर्ज उठे हैं। क्या ईरानी सुप्रीम लीडर महफूज हैं? क्या IRGC की क़यादत खत्म कर दी गई है? और क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान का नक्शा बदलने वाला है? तमाम तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फिजाई हमलों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की सलामती के हवाले से आलमी सतह पर बड़े सवालात उठ खड़े हुए हैं। आलमी खबर रसां इदारों के मुताबिक तेहरान में होने वाले शदीद धमाकों में से एक धमाका बराह रास्त सुप्रीम लीडर के दफ्तर के करीब रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद से उनकी मौजूदगी के बारे में कियास आराइयां उरूज पर हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि हमले के वक्त आयतुल्लाह खामनाई तेहरान में मौजूद नहीं थे। उन्हें किसी नामालूम महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम ईरानी हकाम की जानिब से अब तक की उनकी मुकाम या मौजूदा हालत के बारे में कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, जिससे मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। तेहरान में सदारती महल और सुप्रीम लीडर के कंपाउंड के बिल्कुल करीब 7 मिसाइल गिरे हैं, जिसका मकसद ईरानी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मफलूज करना मालूम होता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी एक तवील वीडियो पैगाम में तस्दीक की है कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ बाकायदा बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। पेंटागन ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यानी अजीम गुस्सा का नाम दिया है। नौ मुंतखब अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर बड़े हरूफ में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अस लिख कर अपनी जारहाना पॉलिसी का ऐलान किया है। दूसरी जानिब इसराइल ने इस मिशन को ऑपरेशन लायंस रोयर यानी शेर की गर्ज का नाम दिया है, जो खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने तजवीज किया है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कॉटनर ने तेहरान पर मिसाइल हमलों की तस्दीक करते हुए इसे एक पेशगी कार्रवाई करार दिया है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कॉट्स ने तेहरान पर मिसाइल हमलों की तस्दीक करते हुए इसे एक पेशगी कार्रवाई करार दिया है। माहिरीन का ख्याल है कि ये जून 2025 की कार्रवाई ऑपरेशन राइजिंग लाइन का तसलसल है, जिसका हदफ अब ईरानी फौजी ढांचे और बहरिया को मुकम्मल तौर पर मफलूज करना है। इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर पासदाराने इनकलाब के हवाले से है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया है कि IRGC के सरबराह मोहम्मद पाकूर फिजाई हमले में शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में न सिर्फ मोहम्मद पाकूर बल्कि ईरान के वजीर दिफा और चीफ ऑफ इंटेलिजेंस भी मुमकिना तौर पर मारे गए हैं। ईरानी जराये ने इतराफ किया है कि कई सीनियर कमांडर्स जाँ बहक हुए हैं, ताहम सदर मसूद पज़ेश्कियान महफूज बताए जा रहे हैं। जब ईरानी फौजी हकाम से सुप्रीम लीडर की सलामती पर सवाल किया गया तो उन्होंने तबसरे से मुकम्मल गरीज किया। जंग की इस आग में ईरानी शहर मनाब में लड़कियों के एक स्कूल को निशाना बनाया गया है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात और अमले की तादाद 40 हो गई है। तेहरान, अस्फहान, कुम, कर्ज, करमानशाह, लोरिस्तान और तब्रेज जैसे शहर धुआं इराक की लपेट में हैं। ईरान ने इस सफाकाना जारहियत के जवाब में फतह खैबर नामी जवाबी मुहिम शुरू कर दी है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दमतरी मीदोयदीफ ने तंदो तेज बयान जारी करते हुए कहा है कि ट्रंप ने अपनी असलियत दिखा दी है और ईरान के साथ मुज़ाकरात महज एक ड्रामा थे। उन्होंने तारीख का हवाला देते हुए कहा, अमेरिका की कुल तारीख महज 249 साल पुरानी है, जबकि फारसी सल्तनत की बुनियाद 2500 साल से भी पहले रखी गई थी। देखते हैं आज से 100 साल बाद कौन बाकी रहता है। तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू ने जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में तस्दीक की है कि हमले शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि तेहरान और गर्दोनवाज से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद को वतन वापस रवाना किया जा चुका है और अब सफारती अमले के अहलखाना को भी फौरी तौर पर वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने शहरियों को हिदायत की कि वो हंगामी हेल्पलाइंस के जरिए सफारत खाने से राब्ते में रहें। ईरान में इस वक्त सोग और गुस्से की लहर दौड़ गई है, जबकि इसराइल और अमेरिका मजीद हमलों की तैयारियों में हैं। क्या ईरान का जवाब खित्ते को आलमी जंग की तरफ ले जाएगा? हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे।